इंडिया इंग्लैंड सेकंड टी20 पर कोच मॉर्ने मॉर्कल की पीसीआई, वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 समेत 5 बड़ी बातें बताई। जी हां, हर किसी को इंतजार एक ही बात का है कि क्या सूर्यवंशी दूसरा टी20 खेलेंगे। जब कोच मॉर्ने मॉर्कल से मैच के एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सवाल पूछा गया तो मॉर्कल ने क्या जवाब दिया, क्या बताया, प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसका जवाब क्या दिया, अभिषेक शर्मा संजू सैमसन पर क्या जवाब दिया, यह सारी डिटेल अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। दरअसल मॉर्ने मॉर्कल की कुछ देर पहले पीसी हुई है। हर मैच से पहले कप्तान या फिर कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। पिछले मैच में जैसे कि श्रेयस अय्यर आए थे और जब उनसे सवाल पूछा गया तो सूर्यवंशी पर थोड़ा सा चिढ़ गए थे और कहा था कि सिर्फ उसी ने परफॉर्म नहीं किया है, यहाँ सब परफॉर्म करके आए हैं, वर्ल्ड कप जिता कर आए हैं तो पहले उनको मौका देंगे। आज कोच मॉर्ने मॉर्कल वैसे भी थोड़ा सा शांत स्वभाव के हैं, वो गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया सूर्यवंशी पर तो उनका क्या जवाब था। सबसे बड़ी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली बड़ी बात क्या है, वो है मॉर्ने मॉर्कल से जब सूर्यवंशी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी तक के नेट सेशंस में उसने शानदार प्रतिभा दिखाई है। मॉर्ने मॉर्कल ने कहा कि यार आप फॉर द ब्लूज में देख ही रहे होंगे, इंस्टाग्राम पर हम लगातार वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं कि कैसे सीनियर जो है खिलाड़ी 15 साल के इस बच्चे को उसका ख्याल रख रहे हैं, उसको टीम में साथ में मिलाने के लिए, टीम के माहौल से रूबरू करवाने के लिए, माहौल में ढालने के लिए उसके साथ लगातार अच्छे से हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और उसको कंफर्ट फील करा रहे हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। जहाँ तक नेट सेशंस की बात है तो उसने बहुत शानदार प्रतिभा अभी तक दिखाई है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ। जहाँ तक बात है सवाल ये है कि उसको मौका मिलेगा या नहीं, तो मौका उसको ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा ये हम मैच से पहले ही डिसाइड कर पाएंगे। यानी कि एक तरीके से वो भी, यानी कि मॉर्ने मॉर्कल भी इस सवाल से बच निकले कि वैभव सूर्यवंशी दूसरे टी20 में खेलेंगे या फिर नहीं। और देखिए मैच से पहले होती है बातचीत, पूरी होती है मीटिंग, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कप्तान या फिर कोच कोई भी आता है। तो ऐसे में ये जो इशारे होते हैं ना, सवाल को थोड़ा सा डाइवर्ट कर जाने के, इधर उधर की बात करके निकल जाने के, वो ये बताता है कि शायद बात हुई है कि सेम प्लेइंग 11 के साथ टीम जाएगी और सूर्यवंशी को अभी मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि दूसरे मैच में तो कम से कम मौका नहीं दिया जाएगा, हो सकता है एक मौका और संजू सैमसन को दिया जाए। अगर इस मैच में भी वो फेल होते हैं तो फिर उसके बाद ये हो सकता है कि भाई तीसरे टी20 में फिर सूर्यवंशी को खिला लिया जाए, लेकिन मॉर्ने मॉर्कल का इशारा साफ है, दूसरे मैच में तो सूर्यवंशी नहीं खेलेंगे। इसके बाद अगली बड़ी बात इस मैदान के बारे में, मैनचेस्टर के बारे में पूछा गया तो मॉर्ने मॉर्कल ने कहा कि बाउंड्री बहुत छोटी है, हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद है। यानी कि मैदान की जो साइड बाउंड्रीज है वो बस बड़ी है, सामने की बाउंड्रीज छोटी है, तो हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद है और मैच में हम उसी हिसाब से टीम उतारेंगे, उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे कि साइड की बाउंड्रीज बड़ी है, उनका कैसे गेंदबाज इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्लेबाज शॉर्ट बाउंड्रीज का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर देखा जाएगा, लेकिन मैच में चौके छक्के लगेंगे, इस बात की गारंटी है। इसके बाद अगली तीसरी बड़ी बात, प्रिंस यादव पर सवाल पूछा गया कि क्या मैनचेस्टर को देखते हुए, वहां की पिच को देखते हुए प्रिंस यादव को मौका दिया जा सकता है। तो मॉर्ने मॉर्कल ने कहा कि प्रिंस यादव ने अभी तक जो प्रतिभा नेट्स में दिखाई है वो बहुत शानदार है। उसके अंदर वो प्रतिभा है कि वो तेज गेंदबाजी भी कर सकता है, अच्छे टप्पे पर भी डाल सकता है और गेंद को स्विंग भी करा सकता है। ऐसे में वो तो मैच से पहले डिसाइड किया जाएगा कि प्रिंस यादव को मौका दिया जाता है या फिर नहीं, लेकिन उसने वाकई में बहुत अच्छा अभी तक इंप्रूव किया है नेट्स में अपनी गेंदबाजी को। यानी कि यहाँ तारीफ की है प्रिंस यादव की मॉर्ने मॉर्कल ने। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया ऑलराउंडर्स को लेकर कि क्या एक ऑलराउंडर बढ़ाया जा सकता है, क्या आप कॉम्बिनेशन उतारेंगे। तो मॉर्ने मॉर्कल ने कहा कि हमेशा एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर लेकर चलने से फ़ायदा क्या होता है कि आप उसको कभी भी 2 ओवर दे सकते हैं, कभी 1 ओवर निकाल सकते हैं, उसके इर्द गिर्द बाकी बॉलिंग ऑप्शंस को तलाश सकते हैं। किसी का दिन खराब होता है तो आप उस गेंदबाज से 1-2 ओवर निकलवा सकते हैं। तो 3 ऑलराउंडर्स या 4 ऑलराउंडर्स ले जाना बहुत अच्छा होता है। अब टीम के पास पहले से ही, जैसे पिछले मैच में हमने देखा शिवम दुबे उतरे थे, अक्षर पटेल उतरे थे, हो सकता है इस मैच में सूर्यांश शेड्रियर को भी मौका दे दिया जाए, क्योंकि मॉर्ने मॉर्कल तो कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा ऑप्शंस हों ऑलराउंडर्स के उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस अच्छे होते हैं, मतलब उतना टीम के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हो सकता है ये एक चेंज हो जाए, क्योंकि मॉर्ने मॉर्कल ने इशारा इस तरफ किया है। और उसके बाद 5वीं बड़ी बात, हमें अपने सभी चैंपियंस को बैक करना होगा। यानी कि एक बार फिर से मॉर्ने मॉर्कल ने वही बात दोहराई है जो पिछले मैच में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले श्रेयस अय्यर ने कही थी कि हमें उन प्लेयर्स को बैक करना होगा जो चैंपियंस हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है। वो वर्ल्ड कप विनर्स हैं, उन्हें पता है कैसे जीतना होता है, चैंपियन कैसे बनना होता है। 1-2 मैच खराब होने से हम उन्हें टीम से बाहर नहीं कर सकते, हमें उनको कॉन्फिडेंस देना होगा, हमें उन्हें बैक करना होगा, उनका समर्थन करना होगा, उनका साथ देना होगा। यही बात आज मॉर्ने मॉर्कल ने भी दोहराई है। यानी कि तय है कल के मैच में
संजू सैमसन आउट नहीं होंगे, अभिषेक शर्मा तो वैसे भी आउट नहीं होने थे, संजू सैमसन भी खेलेंगे, ईशान किशन भी खेलेंगे, जो भी फ्लॉप थे वो सब अभी खेलेंगे, उनको बैक किया जाएगा। तो ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बड़ी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।